मन्नत हर खुशी पाने की। एपिसोड 58, 26 मार्च। आज के एपिसोड में शुरू होते ही दिखाया जाता है मन्नत अपनी माँ के फोटो को देखकर अपनी और अपनी माँ की हुई सारी बेइज्जती को याद करती है और रोते हुए बोलती है, मैं आपके सामने तो नहीं रो सकती लेकिन आपकी फोटो के सामने तो रो ही सकती हूँ ना। हाँ माँ, मैं रो रही हूँ, लेकिन क्या करूँ, बात ही ऐसी है। मेरे साथ साथ आपकी भी बेइज्जती हुई है, मेरे परवरिश पर उंगली उठी है। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं यहाँ नहीं रहूंगी माँ, मैं यहाँ नहीं रहूंगी। और वहां से अपने सारे सामान को एक जगह करते हुए बोलती है, मैं गरीब हूँ तो क्या हुआ, जिसके जो मन में आएगा वह बोलेगा। गरीब क्या चोर होता है? नहीं होता चोर। क्यों सुनूंगी, नहीं सुनूंगी, मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। तभी मन्नत के दरवाजे पर कोई दस्तक देता है। मन्नत बोलती है, मिस्टर सलूजा सर, प्लीज आप यहाँ से चले जाए। मैं जानती हूँ आप मुझे रुकने के लिए बोलेंगे, लेकिन मैं नहीं रुकूंगी, और मैं जानती हूँ आप सॉरी। और तभी बॉबी बोलता है, हाँ मैं सॉरी बोलने के लिए आया हूँ। मन्नत उनको देखकर थोड़ी हैरान हो जाती है और बोलती है, सर आप यहाँ। उनका बिहेवियर थोड़ा अजीब होता है। वह अजीब तरीके से मन्नत को देखकर बोलते हैं, मुझे रहा ही नहीं गया तुम्हें देख के। सच कह रहा हूँ मैं मन्नत, मुझे रहा ही नहीं गया, ऐसे कैसे कोई तुम्हारे साथ। मैं सच कह रहा हूँ मन्नत, कितना कुछ सहा है तुमने। आई नो बेटा, ये सब कुछ गलती रवीना की है। और मन्नत का हाथ पकड़ने की कोशिश करते हैं। मन्नत बोलती है, नहीं सर इट्स ओके, और उनसे दूर चली जाती है। वह फिर से मन्नत के पास आकर बोलते हैं, इट्स नॉट ओके मन्नत, तुम क्यों जाओगी यहाँ से? तुम यहीं रहोगी बेटा, मैं हूँ यहाँ पर, मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा, मैं हूँ तुम्हारे पास, तुम यहीं रहोगी, तुम कहीं नहीं जाओगे मन्नत। और अजीब तरीके से मन्नत को छूने की कोशिश करता है। मन्नत उनको धक्का देकर जोर से बोलती है, सर मैंने कहा ना, इट्स ओके। पूरा वीडियो देखने से पहले लाइक जरूर कर दे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूले, ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। तभी वहां पर विक्रांत आ जाता है मल्लिका के साथ। वह बोलता है, चाचू आप यहाँ? बॉबी बोलता है, हाँ विक्रांत मैं यहाँ, मैं वह कर रहा हूँ जो तेरी चाची को करना चाहिए। यू नो रुबीना राइट, वह जाकर सॉरी नहीं बोलेगी मन्नत को, इसलिए मैं आया हूँ यहाँ सॉरी बोलने। ये बोल रही है कि यह घर छोड़कर चली जाएगी। क्यों? हम हैं यहाँ पर। विक्रांत देखो ना, इस प्यारी बच्ची को बुरा लग रहा है और मैं यहाँ आया हूँ। मन्नत बेटा आई एम सॉरी, रुबीना का नेचर ही ऐसा है। विक्रांत तू समझा ना, मन्नत घर छोड़कर क्यों जाएगी, तू प्लीज बात कर। और मन्नत मैं दिल से चाहता हूँ कि आप यही रहे घर में। मन्नत को उनके बोलने का तरीका बहुत अजीब लगता है, पर वह कुछ नहीं बोलती। मल्लिका बोलती है, यू आर सो स्वीट बॉबी अंकल, और वह गॉड ब्लेस यू बोलकर वहां से चले जाते हैं। फिर विक्रांत मन्नत के पास आकर मनाने की कोशिश करता है। बोलता है, मिस मन्नत मैं जानता हूँ कि तुम नाराज हो, ये जो कुछ भी हुआ उसके बाद मैंने भी तुमसे रूडली बात की। इट इज वेरी रॉन्ग, गुस्से से मैंने रिएक्ट कर दिया था, जो कि मुझे नहीं करना चाहिए था, इसलिए मैं सॉरी कह रहा हूँ और रिक्वेस्ट करने आया हूँ तुमसे कि प्लीज ऐसे मत जाओ ना। मन्नत बहुत अच्छे से बोलती है, सर प्लीज आप सॉरी मत बोलिए, और मैं नहीं रुकने वाली। फिर मल्लिका मन्नत के कपड़ों को अनपैक करने लगती है। मन्नत बोलती है, तू क्या कर रही है? मल्लिका बोलती है, मैंने कहा ना तू नहीं जाएगी, और मैं करूंगी यह सब। देख मन्नत, हम अभी भी बेस्ट फ्रेंड्स हैं, और अगर तू यहाँ से चली गई तो हमारी फ्रेंडशिप हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। आई नो ऑलरेडी तेरे मन में तो हमारी फ्रेंडशिप खत्म हो ही चुकी है, इसीलिए तू आजकल मुझसे कुछ नहीं बताती। सुनीता तेरी रियल मॉम है, तूने मुझे ये बात बतानी भी जरूरी नहीं समझी। मन्नत रो करके बोलती है, मैंने तुझे कितनी बार बताने का सोचा, लेकिन मल्लिका बोलती है, पर बताया तो नहीं ना मन्नत, कि सुनीता तेरी रियल मॉम है। ठीक उसी तरह अभी भी तू मेरी बात नहीं मान रही है, बट दैट्स ओके। आजकल मल्ला तेरी लाइफ में मैटर ही नहीं करती। कौन मल्ला? कैसी मल्ला? कहाँ से आए हैं मल्ला? मल्ला रोती है तो रोए, मन्नत को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। राइट? मन्नत बोलती है, तू ऐसे क्यों बोल रही है यार, मुझे फर्क पड़ता है। मल्लिका बोलती है, ये ड्रामा बंद कर मेरे सामने प्लीज। ठीक है तुझे जाना है तू जा, मैं तुझे नहीं रोकूंगी, ओके गो गो गो। मन्नत बोलती है, ठीक है नहीं जा रही मैं, पर दोबारा कभी यह मत बोलना, तू मेरे लिए मैटर नहीं करती, और इतना मोटा गुस्सा मत दिखा मुझे। मल्लिका हंसकर बोलती है, रियली? और मन्नत को गले लगा लेती है और बोलती है, थैंक यू माय बेस्ट फ्रेंड।
विक्रांत बोलता है, मिस मन्नत थैंक यू, और मेरी मॉम की तरफ से सॉरी, रियली वेरी सॉरी। मन्नत बोलती है, सर आप सॉरी मत बोलिए। मल्लिका हंसकर बोलती है, या विक्रांत ये थैंक यू और सॉरी का ओवरडोज हो गया। मन्नत कह रही है ना कि अब वह नहीं जाएगी, वह रुक रही है सो इनफ। और तुम क्या कर रही हो? तुम जाओ अपना बैग अनपैक करो फटाफट। और तुम कहीं नहीं जाओगी ओके? और यू विक्रांत चलो मेरे साथ, लेट्स गो। फिर विक्रांत और मल्लिका के जाने के बाद मन्नत फोन लगाती है किसी को और बोलती है, हेलो मनीष भाव, मुझे ना एक घर चाहिए रेंट पर वह पिछली बार की तरह नहीं चाहिए। बहुत पंगा हो गया था। आप ढंग का घर देना, थोड़ा सस्ता ही देना लेकिन ढंग की जगह हो, सेफ हो। और तभी विक्रांत आकर के मन्नत का फोन ले लेता है और मन्नत अपने फोन को वापस लेने की कोशिश करती है और फोन लेने के छीना झपटी की कोशिश में दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं। दोनों का बहुत अच्छा मोमेंट बनता है बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ। फिर विक्रांत मन्नत को बोलता है, तुम नहीं जा सकती, मैं तुम्हें जाने ही नहीं दूंगा। मन्नत बोलती है, जबरदस्ती रोकेंगे? वह बोलता है हाँ। मन्नत पूछती है, किस हक से? फिर वह बोलता है, एक बॉस होने के हक से, एक ऐसा बॉस जिसने तुम पर कई एहसान किए हैं। चौंको मत, वह प्लेन की टिकट, हेलीकॉप्टर राइड, कुछ भी फ्री नहीं था। मेरे किए हुए एहसानों के लिस्ट में वह सब ऐड है। सारे एहसान तो तुम चुका नहीं सकती। तो जो मेरे पैसे मैंने तुम्हें दिए हैं वह रिटर्न करो। आउट हाउस के पैसे तो तुम दे ही रही हो, तो जो हॉस्पिटल में खर्च हुआ है, जो मैंने पैसे दिए हैं वह रिटर्न करो, क्योंकि तुम खुददार हो ना। मेरे सारे पैसे दो फिर जाओ। मन्नत कुछ बोलने की कोशिश करती है लेकिन विक्रांत बोलता है, पर क्या मेरे सारे पैसे दो और जाओ, इट इज अ फेयर डील। वह क्या है ना मिस मन्नत, हम बिजनेसमैन हैं, हमारे वसूल होते हैं, हर छोटी चीज की कीमत रखते हैं, हर छोटी चीज का हिसाब रखते हैं। मन्नत ठीक है बोलती है और विक्रांत उसका फोन देकर वहां से मुस्कुराते हुए चला जाता है। इधर नीतू बोलती है, हद हो गई रोनी जी, हमारा पुत्र उस कुड़ी के पीछे इतना पागल हो गया है। सबके सामने वह मुझ पर चिल्ला रहा था और उसने तो मेनू ही गलत साबित कर दिया अपनी माँ को। रोनी गुस्से में बोलता है, हाँ नीतू, क्योंकि तुमसे गलती हुई है। विक्रांत ने उस लड़की का साथ देकर बहुत सही किया। अरे वह लड़की मेजबानी की एम्प्लॉय है, तुम अपने पर्सनल काम के लिए उसे कैसे यूज कर सकती हो? और चलो ये छोड़ो, तुमने इसे कितना कुछ कहा, कितना भला बुरा कहा है तुमने उसे, उसकी माँ के बारे में क्या कुछ कहा है तुमने? तो कोई भी इंसान ऐसे ही रिएक्ट करेगा ना जैसे विक्रांत ने किया है। बहुत अच्छा किया विक्रांत ने। फिर ऐश्वर्या वहां आकर बोलती है, क्या हुआ रोनी, इतना क्यों चिल्ला रहे हो नीतू पे? इतना भला बुरा कहने से पहले एक बार उसके नजरिए से तो सिचुएशन को देखो। रोनी, कोई भी माँ अपने बच्चों के लिए बेस्ट चाहती है, कोई नहीं चाहती कि उसका बच्चा गलत रास्ते पर निकल जाए और खुद को बर्बाद कर ले। रोनी बोलता है, मैं समझता हूँ, मैं सब समझता हूँ कि नीतू विक्रांत की माँ है, उसके लिए प्रोटेक्टिव है और उसके लिए पजेसिव है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि यह किसी बेकसूर पर गलत इल्जाम लगाए। नहीं ऐश्वर्या, ये हक एक माँ का भी नहीं होता, फिर चाहे वह किसी की भी माँ क्यों ना हो। और वहां से चल जाता है। नीतू रोने लगती है। ऐश्वर्या बोलती है, नीतू रिलैक्स। नीतू रोकर बोलती है, कैसे रिलैक्स? देखा नहीं रोनी जी को, कितना गुस्सा करके गए, और मेरा विक्रांत इतना टाइम हो गया मेनू मनाने तक नहीं आया वह। इधर विक्रांत मल्लिका को थैंक यू बोलता है। मल्लिका बोलती है, ओ विक्रांत, मैंने बोला था ना थैंक यू और सॉरी बोलने का ओवरडोज हो चुका है। तुम्हें मुझे थैंक यू बोलने की कोई जरूरत नहीं, बिकॉज अभी हम बेस्ट फ्रेंड्स हो गए हैं, राइट? विक्रांत बोलता है, हाँ राइट, सो आज से नो सॉरी नो थैंक यू। फिर मल्लिका बोलती है, विक्रांत यह बात हमेशा याद रखना कि मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगी, जस्ट लाइक योर साया। और विक्रांत को हक करती है और बोलती है, अब चले। विक्रांत पूछता है कहाँ? फिर वह विक्रांत का हाथ पकड़ के लेकर जाती है कहीं। इधर ऐश्वर्या नीतू को बोलती है, मेरी मल्लिका सब ठीक कर देगी। नीतू बोलती है, किसके लिए? वह मन्नत के लिए। एन वक्त पर पलट गई थी मल्ला। ऐश्वर्या बोलती है, अरे तो पलटी तो तुम भी ना, तुम क्यों तैयार हो गई मन्नत से माफी मांगने के लिए? इसी डर से ना कि कहीं विक्रांत उसके पीछे तुम्हें और तुम्हारे घर को छोड़कर ना चला जाए। मल्लिका ने भी यही सोचा, और तुम चाहती हो ना कि तुम्हारा बेटा तुम्हारे घर में तुम्हारा बन के रहे, मन्नत का नहीं। सो ट्रस्ट मी, मल्लिका तुम्हारी तरफ है, सब ठीक हो जाएगा। फिर मल्लिका वहां आकर बोलती है, ओहो क्या गॉसिप हो रही है। ऐश्वर्या बोलती है, इनके आंसू ही नहीं रुक रहे थे। फिर मल्लिका नीतू और विक्रांत को बोलती हैं, आप दोनों बस भी करो, लड़ाई लड़ाई खत्म हुई, अब एक दूसरे को माफ भी करो।
मन्नत को मैंने मना लिया है, अब वह यहाँ से कहीं नहीं जा रही। ओह गॉड नीतू आंटी, अब आप भी विक्रांत से सॉरी बोल दीजिए ना। और विक्रांत तुम भी आंटी को सॉरी बोलकर अपने इस फाइट को टाटा बाय बाय कर दो। विक्रांत बोलता है, मोम आई एम सॉरी, मैंने आपसे ऊंची आवाज में बात की, पर उस वक्त आप ही तो गलत बोल रही थी। मल्लिका बोलती है, विक्रांत नोट अगेन, प्लीज अब उन बातों को रिपीट मत करो। अब तुम आंटी को सॉरी बोल दो और अच्छे से प्यार से हक कर दो और इस बात को खत्म करो। फिर विक्रांत अपनी माँ के बगल में बैठता है और उन्हें गले लगा लेता है और नीतू रोने लगती है। मल्लिका हंसकर बोलती है, तो पैच अप फाइनली। ऐश्वर्या साइड में ले जाकर मल्लिका को बोलती है, वाह मल्ला, आज तो तूने कमाल ही कर दिया, बिल्कुल मेरे जैसी चाल चली है, कंप्लीटली परफेक्ट। मल्लिका हंसकर बोलती है, थैंक यू मॉम। यू नो व्हाट मॉम, मैंने आज विक्रांत की एक बात नोटिस की। विक्रांत मन्नत को बहुत वैल्यू करता है और विक्रांत की गुड बुक्स में रहने के लिए मुझे भी मन्नत की वैल्यू करनी पड़ेगी। आई मीन दिखावे के लिए ही सही, पर पोटेंट करना पड़ेगा। सो आई हैव टू। और आज भी मैं यही किया। और आपको पता है ये सब करके मैंने क्या अर्न किया? विक्रांत का भरोसा। विक्रांत मेरा एम है मॉम, और उस तक पहुंचाने के लिए अगर मुझे मन्नत से भी गुजरना पड़ेगा ना तो ये भी सही है। ऐश्वर्या बोलती है, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। अरे मैं तो बिल्कुल भूल ही गई। और सबको बोलती है, अरे सुनो आज ना मिसेज बर्मन की बेटी की शादी है, बहुत जरूरी है हमारा जाना। इट्स अ बिग डील फॉर अस। विक्रांत बोलता है, हाँ राइट मॉम, मैं आपको बताना भूल गया, सॉरी। हमें जाना होगा, अब तैयार हो जाए और वहां से चला जाता है। ऐश्वर्या बोलती है, नीतू तुम किसकी टेंशन कर रही हो, मन्नत की मत करो। अरे आज रेस्टोरेंट में बहुत कम होगा, बेचारी का काम ही नहीं खत्म हो पाएगा, फ्री ही नहीं होगी तो शादी में कहाँ से आ पाएगी, वह नहीं आएगी। और नीतू हंसने लगती है। फिर दोनों हंसते हुए तैयार होने चले जाते हैं और यह सब कुछ बॉबी सुन रहा होता है। वह मन में सोचता है, पर मैं बिल्कुल फ्री हूँ, बेचारी मन्नत अकेले कितना काम करेगी, उसे कोई ना कोई तो चाहिए होगा मदद के लिए। इधर मन्नत बहुत उदास होती है। वह बोलती है, माता रानी मैं मिस्टर सलूजा सर के सारे पैसे लौटा दूंगी और फिर यहाँ से चली जाऊंगी। फिर वहां पर सुनीता आती है और बोलती है, मन्नत बेटा जो भी कुछ हुआ आज उसके लिए आई एम सॉरी, पर तुम ही सोचो मैं क्या करती, आज जो कुछ भी हुआ उसके लिए प्लीज मुझे माफ कर दो। तुम ही सोचो मैं क्या करती, अगर किसी माँ के सामने उसके बच्चों की बेइज्जती करे, चोर बोले, तो उसे बुरा तो लगेगा ना। और ना फिर मैं बहुत डर गई थी, मुझे लगा सच में कहीं किसी मजबूरी के चलते तुमने चोरी तो नहीं की। मन्नत श्रुति का फोटो दिखाकर बोलती है, सुनीता जी यह मेरी माँ है श्रुति खन्ना, मैंने अपनी सारी जिंदगी इन्हें अपनी माँ माना है। जब मुझे पता चला कि मुझे जन्म इन्होंने नहीं किसी और ने दिया, मुझे उन पर बहुत गुस्सा आया, आप पर, उन पर जो मुझे मरने के लिए छोड़ गई थी। और मेरा यकीन मानिए, अगर मेरी मजबूरी नहीं होती तो मैं आपको ढूंढने की कोशिश कभी नहीं करती। फिर आपको ढूंढने के रास्ते पर मेरे पास बहुत सवाल थे। पहले सोचा था कि जब भी मैं आपसे मिलूंगी तो अपने सारे गिले शिकवे दूर कर लूंगी, सारे गिले शिकवे माँ, लेकिन जो आज आपने किया है ना, उससे मुझे फिर एक बार एहसास हो गया कि मेरी माँ तो वह है जिन्होंने हर कदम पर मेरा साथ दिया, हर मुश्किल में मेरा हाथ थामा। मेरी तो एक ही माँ है, श्रुति खन्ना। आप मेरी माँ नहीं है, ना थी और ना बन पाएंगी। आपका बड़ा एहसान होगा मुझ पर कि अगर आपका लीवर माँ के लीवर से मिल जाता है तो प्लीज मेरी माँ के लिए अपनी बहन की मदद कर दीजिए। इस एहसान को मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। बस इस उम्मीद के अलावा मुझे आपसे और कुछ नहीं चाहिए। सुनीता मन में सोचती है, क्या कहेंगी, अब कुछ बोलने ही नहीं दिया इसने मुझे। फिर सुनीता ऐश्वर्या को आकर बोलती है, मैं मुझे कोई टेस्ट नहीं करवानी। ऐश्वर्या बोलती है, ठीक है मत करवाओ, जेल जाने के लिए तैयार हो जाओ, अंगूठी चुराने के जुर्म में। अरे भाई ये दोनों में से एक काम तो करना पड़ेगा ना, या तो टेस्ट करवा लो या जेल चली जाओ। करवाना है टेस्ट, और वह मजबूरी में हाँ बोल देती है। दूसरे दिन मन्नत मेजबानी आती है और बोलती है, ओह आज तो बहुत लेट हो गई और मिसेज बर्मन की बेटी की शादी भी है, पुनीत सर डांटेंगे वह अलग। और जल्दी से अपने सैफ वाले कपड़े पहन लेती है और मन्नत जैसे ही बाहर निकलती है चेंजिंग रूम से वह विक्रांत से टकरा जाती है और मन्नत के ड्रेस का एक बटन टूट जाता है। फिर मन्नत विक्रांत को बोलती है, मतलब आप थे जो बार बार आवाज लगा रहे थे, क्या देखने आए हैं कि आपके पैसे लेकर मैं भाग तो नहीं गई। विक्रांत बोलता है, ओह यार कितना अच्छे से समझी हो तुम मुझे। मन्नत बोलती है, मुझे भी लगा था कि मैं सच में आपको समझती हूँ, पर अब पता चला कि सच कुछ और ही है।
फिर मन्नत की नजर अपने बटन पर पड़ती है और वह बोलती है, ये कैसे टूट गया? अब पुनीत सर मुझे लेट होने पर डटेंगे। विक्रांत बोलता है, इस बटन की फिक्र करने से अच्छा है तुम इसे फिक्स कर लो। सुई धागा रखा हुआ है वहां पर। फिर मन्नत जल्दी से जाकर के सुई धागा निकालती है और सुई में धागा करने की कोशिश करती है। विक्रांत बोलता है, मुझे लगता है तुम्हें सुई में धागा करना नहीं आता है। मन्नत बोलती है, मैं सब कुछ कर लेती हूँ। फिर विक्रांत मन्नत के हाथ से सुई धागा लेकर सुई में धागा डाल देता है। मन्नत पूछती है, वैसे आपको मेरे बटन को फिक्स करने में इंटरेस्ट कैसे आया? विक्रांत बोलता है, मुझे तुम्हारे टूटे हुए बटन को फिक्स करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे इंटरेस्ट है मेरे पैसे में, जो तुम्हारे इस यूनिफॉर्म के वजह से रिस्क में पड़ सकता है। डेट्स इट। मन्नत नहीं समझती। फिर विक्रांत बोलता है, ओह ये भी समझाना पड़ेगा। तुम ये यूनिफॉर्म पहन के पुनीत के सामने जाओगी। पुनीत क्या करेगा? वह डांटेगा तुम्हें और तुम काम छोड़कर चली जाओगी तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। अगर तुम काम छोड़कर चले जाओगी और तुम्हारे साथ जाएगा मेरा पैसा। मन्नत बोलती है, भागने वालों में से नहीं हूं मैं। कहा था ना मैंने आपको, मैं सारे पैसे लौटा कर जाऊंगी, पाई पाई चुका दूंगी। विक्रांत बोलता है, लौटाना ही पड़ेगा वरना मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। मन्नत बोलती है, हाँ तो मैंने कब मना किया? फिर विक्रांत मन्नत को बोलता है, चुप, और मन्नत के बटन को फिक्स करने लगता है। मन्नत मना करती है लेकिन विक्रांत मन्नत के टूटे हुए बटन को फिक्स कर देता है। फिर मन्नत थैंक यू बोलती है। विक्रांत वेलकम बोलकर बोलता है, मिस मन्नत एक सवाल है, आंखें क्यों बंद किए थे तुमने? फिर थोड़ा कॉमेडी करके बोलता है, ओ माय गॉड, तुम्हें लगा कोई रोमांटिक फिल्म है, जैसे हीरोइन हीरो का बटन फिक्स करने के बाद धागे को दांत से कटती है वैसे। मन्नत बोलती है, नहीं मुझे ऐसा कुछ भी नहीं लगा। विक्रांत बोलता है, फिल्मी सो फिल्मी। फिर मन्नत बोलती है, नहीं मुझे ऐसा कुछ भी नहीं लगा। और सर आप अपने हिसाब किताब वाली डायरी लाए हैं क्या? विक्रांत बोलता है, नहीं क्यों? मन्नत बोलती है, इसकी उधारी भी लिख लीजिएगा चुका दूंगी, और वहां से चली जाती है। फिर विक्रांत मुस्कुरा के मन में सोचता है, कुछ ज्यादा ही गुस्सा हो गई। मजा भी आता है मिस मन्नत को परेशान करने में वैसे। इधर सब लोग रेडी रहते हैं। फिर मलिका की दादी बोलती है, केक रेडी है कि नहीं? हमें लेट हो रहा है। और पुनीत मन्नत के साथ आकर बोलता है, केक रेडी है, और केक बहुत शानदार बना है क्योंकि इसे पुनीत सलूजा ने डिजाइन किया है। रवीना बोलती है, वह तो पता ही है क्योंकि मेरा बेटा इतना टैलेंटेड जो है। फिर वह बोलता है, अपने स्टाफ को बुलाकर कि इस केक को ले जाए और संभाल कर वेन्यू तक पहुंचा दीजिए। और बोलता है, मन्नत किचन की सफाई की जिम्मेदारी तुम्हारी और ध्यान रहे कुछ छूट न जाए। विक्रांत बोलता है, गाइज आई थिंक मुझे यही रुकना चाहिए, बहुत सारा काम है, रेस्टोरेंट भी बंद करना होगा। मॉम मैं नेक्स्ट कार में आता हूँ। पुनीत बोलता है, मिस मन्नत है ना ये कर देंगी क्यों? मिस मन्नत, मैंने तुम पर भरोसा किया है, ये लोग थोड़े गैर जिम्मेदार है लेकिन मुझे पता है तुम कर लोगी। विक्रांत बोलता है, हाँ ब्रो आई एम श्योर कि वह कर लेगी, पर बहुत काम है, मैं हेल्प करता हूँ। फिर ऐश्वर्या बोलती है, हाँ आज काम बहुत ज्यादा है, कैसे करेगी बेचारी। शालिनी तुम एक काम करो, तुम मन्नत की हेल्प करना, तुम यहाँ रुक जाओ, चलो विक्रांत बहुत लेट हो रहा है। बॉबी बोलता है, गुड आइडिया, अरे भाई शादी आज है, अभी आज ही चलना होगा। और सभी जाने लगते हैं। ऐश्वर्या शालिनी को बोलती है, इस पर नजर रखना अच्छे से। फिर विक्रांत सबके जाने के बाद मन्नत के पास आकर बोलता है, मिस मन्नत क्या कर रही हो? बहुत सारा काम है, लेट मी हेल्प यू, मैं रुक जाता हूँ। मन्नत बोलती है, ताकि और उधारी बढ़ जाए। रुक जाए, और वैसे भी ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, आपके फैमिली वाले वैसे भी मुझसे नफरत करते हैं और नफरत करने लगेंगे, आपको यही ठीक लगता है तो रुक जाए। विक्रांत मन में सोचता है, तुम्हें ऐसे अकेले छोड़कर जाना आज सही नहीं लग रहा है मिस मन्नत, और जो चीज दिल को सही ना लगे वह नहीं करनी चाहिए ना। अब आगे क्या होने वाला है ये सब कुछ जाने के लिए बने रहिए हमारे साथ। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।